Okay, so these were the practice questions which are given. So if you solve these ratios, आपने पहले यहाँ पे क्या किया रहेगा, ये पार्ट्स निकाले होंगे, करेक्ट. तो इन दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, DE पैरेलल टू क्या मिला आपको, BC, करेक्ट. सो दीज क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन व्हाट, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी. तो कल तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चंस थे, प्लस वी हैड स्टार्टेड द फर्दर पार्ट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. कौन से क्राइटेरियाज थे, SSS, SAS, AA टेस्ट और ASA था, करेक्ट. तो यहाँ पे जब सिमिलरिटी की बात की जाती है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिमिलरिटी, हम लोग ज्यादा किसके ऊपर फोकस करते हैं, यस, ऑन विच थिंग डू वी फोकस मोर, किसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग ज्यादा, हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, रेशियोज के ऊपर क्या इक्वालिटी के ऊपर, रेशियोज की रेशियोज क्या कांग्रुएंस के ऊपर ज्यादा ये फोकस करते हैं हम लोग, रेशियोज के ऊपर. ओके, तो आज के क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, सो यस्टरडे आई सपोज वी हैड डन दिस क्वेश्चन, करेक्ट. ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल के इसमें किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन था वो किया था, करेक्ट. तो अब इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गिव द हेडिंग फॉर टुडेज क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन है, अ वर्टिकल स्टिक, अ वर्टिकल स्टिक 12 meter long, a vertical stick 12 meter long, cast, CAST, a vertical stick 12 meter long, cast a shadow of 8 meter on ground. A vertical stick cast a shadow of 8 meter on ground. At the same time, a tower cast shadow of 40 meter. At the same time, tower cast a shadow of 40 meters. Full stop. Find the height of tower. Find the what? Height of tower. हाँ, तो ध्यान दो इधर अभी. Please everyone concentrate here. शुरू करें. अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना. उधर एक वर्ड यूज किया है, एट द सेम टाइम. शैडो कब आता है, जब लाइट का प्रेजेंस होता है, बरोबर है कि नहीं, यस और नो. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टिक है, देयर इज अ स्टिक. इस स्टिक का शैडो कितना आ रहा है, हाँ, इस स्टिक का शैडो कितना आ रहा है, हाँ, तो अगर ये स्टिक है तुम्हारा, इसका शैडो कितना आ रहा है, 8 मीटर तक का आ रहा है, बरोबर है. और इसी के साथ साथ एक टावर है, उस टावर का शैडो कितना आ रहा है तुम्हारा, 40 मीटर है, बरोबर है. डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, स्टिक है तो उसका शैडो कितना आ रहा है 8 मीटर्स, और टावर है तो उसका शैडो कितना आ रहा है 40 मीटर्स. तो क्वेश्चन में क्या बोला, शैडो कब होता है, जब लाइट होती है, बराबर, सन की लाइट हो या कोई भी लाइट हो, लाइट है, करेक्ट. तो कहना है ऐसे, ये टिप ऑफ द टावर है ना, ये टिप ऑफ द स्टिक, ये ज्वाइन करूंगा तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा. हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, स्टिक सीधा खड़ा है और टावर भी सीधा खड़ा है, ये दोनों एंगल सेम होंगे, यस और नो. और जब शैडो दोनों एक ही टाइम पे गिराते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा कि नहीं होगा. उधर एक वर्ड यूज किया है ना, एट द सेम टाइम, मतलब दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होने वाला है, सेम. जो भी सन का रेज आएगा दैट विल बी कमिंग एट द व्हाट, सेम एंगल. समझ में आ रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का क्या होगा तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेम होएगा कि नहीं होएगा. ओके, एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कहां से निकालते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल से निकालते हैं ऊपर. ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिक क्या आता है, सेम. अंडरस्टूड दिस. ये एंगल सेम कैसे है, समझा क्या, शैडो इज कास्टेड एट द सेम टाइम एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम. क्लियर. तो इसको नाम देता हूं मैं ABC और इसको नाम देता हूं मैं PQR. ओके, सो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर एक स्टिक है, स्टिक का लेंथ कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टिक गिवन, 12 मीटर. अगर 12 मीटर का स्टिक 8 मीटर का शैडो देता है, तो बताओ टावर का हाइट कितना होगा जिसका शैडो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है. अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, यस और नो. तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करेंगे,
सिमिलर। एक बार ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, अपने को क्या मिलेगा? रेशियो। रेशियो मिला तो आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पी क्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको? क्या इक्वल लाना है? रेशियो इक्वल लाना है। रेशियो इक्वल डायरेक्टली आएगा क्या? विल द रेशियोज कम इक्वल डायरेक्टली, और वी नीड टू प्रूव ट्रायंगल सिमिलर फर्स्ट। पहले हम लोग को दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वी हैव टू राइट, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। चाहिए तो h लिख सकते हो। राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, ये फिगर्स ड्रॉ करो और स्टेटमेंट लिखो, या लेट पी क्यू इज इक्वल टू h बी हाइट ऑफ टावर। पी क्यू इज इक्वल टू h बी द हाइट ऑफ टावर as shadow is casted at same time, as shadow is casted at which time? Same time, angle of elevation of stick and tower is सेम। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टिक एंड टावर इज व्हाट? सेम। समझ में आया? यस और नो? तो अब देखो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो मैंने कहां से शुरू किया, इधर देखो करस्पॉन्डेंस कैसा, देखो स्टिक का टॉप था, फिर 90 डिग्री पे आया और फिर कहां पे आया? सी पे। वैसे ये किसका? टावर का टॉप, फिर 90 डिग्री और ये। समझ में आया करस्पॉन्डिंग? तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल कितना है तुम्हारा? पी क्यू आर। व्हाट इज द रीजन? ईच 90 डिग्री, बरोबर है। और एंगल कौन सा है तुम्हारा? ए सी बी है क्या? इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? एंगल कौन सा है तुम्हारा? पी आर क्यू, बरोबर है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? सेम एलिवेशन, बरोबर। तो दो एंगल सेम हो गए ना, दो एंगल सेम हो गए तो कौन सा टेस्ट लगता है तुम्हारा? ए टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट? विच टेस्ट? ए टेस्ट। तो कैन आई राइट ए बी अपॉन कितना आएगा? पी क्यू। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, बाद में लिखो। ए बी अपॉन क्या आएगा? पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन क्या है तुम्हारा? क्यू आर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? ए सी अपॉन पी आर। अभी हम लोग सारे रेशियोज लेंगे क्या? सबकी रिक्वायरमेंट है क्या? किसका किसका रिक्वायरमेंट है अपने को? देखो ए बी पता है, बी सी पता है, पी क्यू फाइंड करना है और क्यू आर पता है, करेक्ट? तो जो जो वैल्यूज पता है पुट अप करो। ए बी कितना है तुम्हारा? 12 अपॉन पी क्यू पता है क्या तुमको? नहीं, पी क्यू को क्या पकड़ा अपन ने? h इज इक्वल टू बी सी कितना है? 8 अपॉन क्यू आर कितना है? 40। ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, तो छोड़ देने का। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8h। सो 12 इंटू 40 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना आएगा? h। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आएगा? 8 1 जा 8 5 जा, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो टावर का हाइट कितना था? 60। तो देखो अगर स्टिक 12 मीटर का था, उसका शैडो कितना आया? 8 मीटर का। तो टावर 60 मीटर का था, इसलिए उसका ये कितना आया तुम्हारा? 40 मीटर। अंडरस्टूड दिस? यस। तो ये रेशियो लाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? यू हैव टू प्रूव व्हाट? ट्रायंगल्स सिमिलर। जो भी 3 टेस्ट है 4 टेस्ट है, क्लियर? नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे और उसका फिगर भी राइट साइड पे ड्रॉ किया हुआ है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। पहले इधर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर आगे करते हैं, ठीक है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन यू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर फिगर? कितने ट्रायंगल्स ऑब्जर्व होते हैं यहाँ पे? कैन यू ऑब्जर्व राइट एंगल ट्रायंगल्स ओवर हियर? कैन यू नेम दोज राइट एंगल ट्रायंगल? देखो एक है सी ए बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा है ए डी बी और तीसरा है ए डी सी। 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। यस और नो? व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? इफ सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए सी कितना दिया हुआ है? ध्यान दो, इधर बाद में लिखो, लिखने के लिए भरपूर टाइम मिलेगा आपको, पहले ध्यान दो। ए सी कितना है तुम्हारा?
75 सेंटीमीटर। ए बी कितना है तुम्हारा 1 मीटर, बी डी कितना है तुम्हारा 1.25 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, ए डी। तो कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है क्या यहाँ पे, कुछ डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिए है, कुछ किस में दिए हुए हैं, मीटर। तो आपका काम क्या है, जो सेंटीमीटर में उसको या मीटर में करो, या जो मीटर है उसको क्या करो सेंटीमीटर में। तो ये क्या करता हूं, ये 1 मीटर है, करेक्ट। ए बी कितना है तुम्हारा 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, समझ में आया। और उसके बाद बी डी कितना है तुम्हारा 1.25, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 125 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज टू बी फाउंड आउट। सी ए सी पता है, ए बी पता है, बरोबर है। तो मेरे को बताओ ए सी और ए बी कौन से ट्रायंगल के पार्ट है, ट्रायंगल एबीसी के पार्ट है क्या। हाँ, उसके बाद बीडी किसका, बीडी पता है आपको, करेक्ट। और फाइंड क्या करना है आपको, एडी। तो देखो बीडी और एडी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल कौन सा है एबीडी, बरोबर है, यस और नो। तो मेरे को क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, समझ में आया। तो अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल पता चले कौन से लेने हैं यहाँ पे, आउट ऑफ 3 ट्रायंगल्स विच 2 ट्रायंगल्स आर टू बी टेकन, अंडरस्टूड दिस। अब देखो यहाँ पे, अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो पहला ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं, इन ट्रायंगल सी ए बी, दिख रहा है क्या आपको, सी ए बी अलग से निकालता हूं तुम्हारे समझने के लिए। सी ए बी कितना है ये 75 और ये कितना है तुम्हारा 100 है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना तुमको मालूम है, ए डी बी है, लेकिन करस्पॉन्डेंस मैटर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल में देखो यहां पे मैंने शुरू कहां से किया, सी ए बी से किया, बरोबर है। सी के बाद कहां से आया मैं, कहां पे आया मैं, ए पे क्या था तुम्हारा 90 डिग्री था ना, और फिर कहां पे गया बी। दोनों ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स, या फिर कॉमन वर्टेक्स बोला, साइड नहीं बोला, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, दोनों ट्रायंगल में सिर्फ यही है क्या, बी भी तो है ना, लेकिन यहाँ पे ए पे एक जगह 90 डिग्री है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, सेम एंगल वाला बी, यही है ना। जो सी ए बी में एंगल आता है वही दूसरा ए डी बी में सेम एंगल आता है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसका वर्टेक्स, इसका करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, इन एंड इन ट्रायंगल, इज दिस करस्पॉन्डेंस करेक्ट, जस्ट देखो एक बार, सॉरी, इज दिस करस्पॉन्डेंस करेक्ट, यस और नो, सही है कि नहीं है, तुम ही बताओ मेरे को। देखो हमने शुरू कहां से किया, सी ए, और फिर कहां पे गए हम लोग, बी, बरोबर है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा मैं, व्हाट करस्पॉन्डेंस इज करेक्ट, इज दिस सोच के बताओ, सोच के बताओ, अच्छे से फिगर देखो, सोच के बताओ, सोच के बताओ, अच्छे से फिगर देख के। एडीबी आएगा, बी एडी आएगा, क्या आएगा, कैसे क्या एडीबी, वही बोल रहा हूं, फिगर ड्रॉ करो, यू ड्रॉ द फिगर एंड यू कैन जज द करस्पॉन्डेंस प्रॉपरली। ये ए है, ये बी है, और ये कौन है तुम्हारा डी। देखो ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ से देखो सी से शुरू किया, 90 डिग्री पे बी पे खत्म किया। वैसे यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ए पे 90 डिग्री था ना, यहाँ पे भी बीच में कौन है 90 वाला आना चाहिए। वेयर इज 90 वाला वर्टेक्स, डी आया क्या, खत्म कहाँ पे हुआ, बी पे। यहाँ पे भी खत्म कहाँ पे होगा तुम्हारा बी, क्योंकि बी कौन सा वर्टेक्स है तुम्हारा, कॉमन वर्टेक्स है, बरोबर है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ, मेरे इस पे मत जाओ, मैं गलत भी बता सकता हूँ, जरूरी नहीं है मेरी हर बात पे तुमको एंगल, देयर इज अ डिफरेंस। ये पूरा एक एंगल होना और इसमें से ये वाला पार्ट निकलना, फर्क है ना दोनों में। एडीबी में पूरा एंगल ए आ रहा है क्या, क्या एंगल ए का पार्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, इज दिस करस्पॉन्डेंस करेक्ट, यस और नो, यस और नो, सही है गलत है, अरे बोलो ना कुछ तो, सही है ना, क्योंकि ये अगर सही आता है तो ये आपको आगे का करते आएगा, वरना नहीं करते आएगा। हाउ डिड आई राइट दिस करस्पॉन्डेंस, देखा, देखो कहां से शुरू किया मैंने, सी ए बी, आई स्टार्टेड फ्रॉम सी ए बी। ए पे क्या था तुम्हारा, तो दूसरा ट्रायंगल जो लोगे, दूसरा ट्रायंगल कंफर्म है, कौन सा लेने वाले हो आप, एडीबी लेने वाले हो, करेक्ट, यस और नो।
तो दोनों दोनों ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स कौन सा था? कॉमन वर्टेक्स बी था ना, सेम था बी दोनों में, ये सोनो। तो यहाँ पे बी एंड में आया तो इधर भी बी एंड में आने वाला है। ए पे क्या था तुम्हारा? तो वहां पे ऐसा वर्टेक्स लेना है जहां पे 90 आता है, तो कहां पे 90 आता है? डी। और बचा कौन है तुम्हारा? ए। अंडरस्टूड दिस? आया करस्पॉन्डेंस? इनको क्या प्रूफ करना है अपने को? सिमिलर। तो देखो दोनों में ये 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री। और ये वाला कॉमन एंगल है क्या दोनों में? चेक करो भला, इज इट अ कॉमन एंगल? ये फिगर थोड़ा सही कर लेता हूं मैं। है क्या कॉमन एंगल दोनों में ये? तो ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी टेस्ट से इक्वल हो जाएंगे? ए टेस्ट। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल लिखा ना, तो उसके बाद क्या लिखोगे? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल्स कौन सा है तुम्हारा? ए डी बी। रीजन क्या लिखोगे? ईच 90 डिग्री। ऐसे फिगर्स में आपको एक कॉमन एंगल पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा क्या है? एंगल कौन सा है तुम्हारा? ए बी सी। दिख रहा है? ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस कैसा लिखोगे बताओ मेरे को? देखो इधर ए बी सी लिखा बरोबर, तो इधर क्या आएगा तुम्हारा? समझ में आया क्या? ये छोटे बच्चों का खेल है, एक बार दिमाग में बैठ गया ना, इट इज नथिंग। विच एंगल? कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? ए डी बी। बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट। आ गया? तो अभी क्या लिखोगे? देयरफॉर सी ए अपॉन क्या आएगा तुम्हारा? ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी बी अपॉन ए सी। आया? आया कि नहीं? अभी जो जो वैल्यूज पता है वो यूज करेंगे, बाकी के डिस्कार्ड। सी ए पता है तुमको? सी बी अपॉन ए बी, सॉरी, सी बी अपॉन ए बी। वॉट एवर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड कीप दोस, बाकी के डिस्कार्ड कर दो। सी ए कितना है तुम्हारा? व्हाट इज सी ए? 75 अपॉन व्हाट इज एडी? वही फाइंड करना है ना, तो एडी की जगह एडी लिखो। इज इक्वल टू, ए भी पता है क्या तुमको? कितना है? 100 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी? 125। आगे का लिखने की जरूरत है? छोड़ दो। तो क्या आ जाएगा? इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस तो कितना हो जाएगा? 75 इंटू 125 इज इक्वल टू एडी इंटू कितना आएगा? 100। तो 75 इंटू 125 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एडी। तो क्या करो? 75 और 125 को मल्टीप्लाई करो और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर दो? 2 नंबर दे दो, यू विल गेट योर आंसर। नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे डायरेक्ट कैलकुलेशन? 25 कितने जा? 5 जा। 25 कितने जा? 4 जा। तो एडी कितना आएगा तुम्हारा? 75 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 4। वॉट एवर इज द वैल्यू दैट इज दैट मेनी हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। अंडरस्टूड दिस लॉजिक? तो ये क्वेश्चंस में क्या मेन थिंग है यहाँ पे? ये क्वेश्चन में मेन थिंग क्या है तुम्हारा? करस्पॉन्डेंस सबसे मेन चीज है। समझ में आया? अब बताओ मेरे को, एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन में आपको सीडी फाइंड करने को बोलते, मान लो सीडी भी फाइंड करने को बोलते, तो ये ट्रायंगल चलता था क्या? सीडी के लिए क्या करना पड़ता था? दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ता था आपको? ए डी सी लेना पड़ता था। तो करस्पॉन्डेंस वैसा ही मैच करना पड़ेगा ना। समझ में आया? तो अगर एडीसी लेना पड़ता था तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा आता था दोनों फिगर्स में? सी आता था वो टाइम पे। समझ में आया? तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज विच आर आस्क्ड यू हैव टू टेक द ट्रायंगल। ये वाले क्वेश्चंस आईएमपी मार्क करो, ठीक है? ये काफी टाइम ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हाँ, करस्पॉन्डेंस की वजह से। वेरी गुड। आंसर इज हाउ मच? 93.75। ओके, नोट इट डाउन एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स कैटेगरी। ओके, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कल जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, रिलेशनशिप बिटवीन पेरीमीटर एंड रेशियो ऑफ साइड्स, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। 2 ट्रायंगल्स का पेरीमीटर दिया हुआ है, एक का पेरीमीटर 30, दूसरे का कितना है तुम्हारा? 20। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 12, फाइंड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल सिमिलर टू इट।
क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, दो ट्रायंगल्स है, करेक्ट। एक ये ट्रायंगल है, यू कैन टेक एनी शेप, डजेंट मैटर, पी क्यू आर ए बी सी। क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है ना, बोला है ना ट्रायंगल सिमिलर टू इट। तो ट्रायंगल पी क्यू आर किसको सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी को। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट। एक ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ है, मान लो ये साइड 12 है, तो ये वाला साइड कितना है वो फाइंड करना है अपने को, बरोबर है। इफ साइड ऑफ वन ट्रायंगल is given, we have to find the another side. What all things are given? Perimeter of triangle PQR कितना दिया हुआ है, PQR का perimeter 30, और perimeter of triangle ABC वो कितना दिया हुआ है तुमको 20। कल आपने रिलेशन देखा था कुछ, यस क्या रिलेशन देखा था, perimeter of triangle ABC अपॉन perimeter of triangle what PQR इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड्स AB अपॉन, सॉरी पहले एबीसी लिखा ना, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कितना आएगा, ए बी अपॉन कितना आएगा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये सर नो। और अगर मैंने उल्टा लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एबीसी, चलेगा क्या, इधर क्या करना पड़ेगा, फिर पी क्यू ऊपर लिखना पड़ेगा, सो उतना चेंज करना, ओके। तो व्हाट ऑल थिंग्स आर नोन टू यू, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी 20 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 30 इज इक्वल टू ए बी कितना है तुम्हारा, पता है कि फाइंड करना है, फाइंड अपॉन पी क्यू कितना है तुम्हारा 12, बाकी लिखने की जरूरत है, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू 12 अपॉन 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी, सिर्फ इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 10 2 जा 10 कितने जा 3 जा 3 1 जा 3 कितने जा 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा 4 2 8 कितना सेंटीमीटर है ना, ओके। तो कंक्लूजन क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, रेशियो ऑफ व्हाट, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर एवरीवन, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, राइट इट डाउन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन्स डाउन, ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन नाउ। 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का। अभी क्वेश्चन देख के चक्कर आता है ना, ये है क्या, टॉपिक का नाम क्या है तुम्हारा, ट्रायंगल्स। तो आपको किस इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, ट्रायंगल्स ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखो इन द फिगर BD किसको परपेंडिकुलर दिया हुआ है BD परपेंडिकुलर टू व्हाट AC, शो दैट ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। नसीब बहुत अच्छा है, तुमको क्वेश्चन में खुद ही बोला है क्या प्रूफ करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। करस्पॉन्डेंस आपको जज करने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन में दी हुई है ना करस्पॉन्डेंस, यस। कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, AEC और कौन है तुम्हारा ADB। और सेकंड क्या प्रूफ करना है, CA अपॉन AB इज इक्वल टू CB CE अपॉन DB, बराबर है। ये कब आएंगे, ये कब आएगा, रेशियोज इक्वल कब आते हैं, जब ट्रायंगल्स सिमिलर हो। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर, ओके। तो गिवन में क्या लिखोगे आप, व्हाट इज द थिंग दैट इज टू बी रिटन इन गिवन, BD परपेंडिकुलर टू क्या है तुम्हारा AC, और दूसरा क्या है CE परपेंडिकुलर टू कौन है तुम्हारा AB। टू प्रूफ क्या करना है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, टू प्रूफ ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग। अब प्रूफ की शुरुआत कैसे करेंगे, हाउ टू राइट द प्रूफ, सीयर इन triangle which is the first triangle AEC and triangle ADB। अगर आपको खुद को कंफ्यूजन में नहीं डालना है तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है रफ फिगर में ड्रॉ करो। पहला कौन सा है तुम्हारा AEC, वेयर इज AEC, ये है क्या, देखो है कि नहीं AEC, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 90 डिग्री है। और दूसरा कौन सा है तुम्हारा ADB है, इधर क्या है 90 डिग्री। एक चीज तो पता चल गई, दोनों में एक एक 90 डिग्री है। कैन एनीबडी फाइंड द कॉमन एंगल, कैन यू ऑल फाइंड द कॉमन एंगल, कॉमन एंगल मतलब जो दोनों में आता है क्या, देखो यहाँ पे भी पूरा A आता है, इधर भी पूरा A आता है कि नहीं, आ रहा है, हाँ या नहीं, हाँ। तो देखो पहले क्या करेंगे, एंगल कौन सा है तुम्हारा AEC इज इक्वल टू एंगल कौन सा है तुम्हारा ADB। व्हाट इज द रीजन, ईच हाउ मेनी डिग्री 90 डिग्री। और एंगल कौन सा है तुम्हारा
सी ए ई इज इक्वल टू एंगल, देखो सी ए ई, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, देखो सी ए, फिर कहाँ पे आए हम लोग, ई पे आए, यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा बी ए डी। समझ में आया करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है, बी ए डी। रीजन क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। आया, तो ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, ए ई सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। आया, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया तुम्हारा। सेकेंड पार्ट में क्या करना है तुमको, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, देयरफॉर ए ई अपॉन कितना आएगा, ए डी इज इक्वल टू कितना आएगा, ई सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए सी अपॉन ए बी। आपको तीनों पूछे हैं क्या, तीनों पूछे हैं क्या, दो ही पूछे हैं ना, तो जो जो पूछे है वो लिख लो। कौन सा पूछा है, ए सी पूछा है ना, दैट इज इधर क्या लिखोगे, ए सी अपॉन कितना आएगा, ए सी अपॉन कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, ई सी अपॉन कितना आएगा तुम्हारा, डी बी। और कुछ पूछा आपने को, और कुछ पूछा आपने को, दिस इज योर प्रूफ। समझ में आया। अभी ये तो नसीब अच्छा है कि क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस दिया हुआ था, नहीं तो आप करस्पॉन्डेंस निकाल सकते थे क्या, अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, करस्पॉन्डेंस आपको खुद को निकालना पड़ता था। अंडरस्टूड दिस, क्लियर एवरीवन, नोट इट डाउन। Okay, now see the next question is similar to the earlier one. सिर्फ फर्क क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने थे वो दिया हुआ था, अभी आपको डायरेक्टली क्या प्रूव करना है, डायरेक्टली क्या प्रूव करना है, इक्वल रेशियोज। कैन यू प्रूव द रेशियोज डायरेक्टली इक्वल। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट्स कौन से ट्रायंगल में आते हैं वो ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट, और फिर उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है आपको, similar. So what is the question given in the figure, angle ADC, where is angle ADC, ADC किसको इक्वल है, एंगल BAC को। show that CA upon CD is equal to CB upon CA। ओके, तो अभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, in which triangles does these ratios belong, ऐसे कौन से दो ट्रायंगल है जिनको ये रेशियो बिलोंग करता है। ओके, तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में आपको क्या लिखना है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल कौन सा है तुम्हारा, BAC। टू प्रूव, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, मैंने ऊपर लिखा हुआ है टू प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ में मैंने आपको क्या बोला, हियर यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द ट्रायंगल्स विच आर टू बी प्रूवन सिमिलर, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। देखो CACD CBCA है क्या, CACD CBCA कौन से ट्रायंगल में आते हैं, विच ट्रायंगल्स डू यू सी ओवर हियर, इन ट्रायंगल ADC, दिख रहा है क्या, ADC एंड ट्रायंगल कौन सा आएगा, देखो देखो ADC मतलब ये वाला आता है, सीयर ADC, ये कंफर्म है कि नहीं ये वाला, और दूसरा कौन सा आएगा तुम्हारा, यही दो ट्रायंगल्स लेने वाले अपन, बरोबर है ना। हाँ, तो ये ट्रायंगल है तुम्हारा। अब करस्पॉन्डेंस कैसा आएगा वो सबसे मेन है। देखो डी पे बनने वाला एंगल, ए पे बनने वाला एंगल क्या है, सेम, तो कौन किसको करस्पॉन्ड करता है, डी किसको करस्पॉन्ड करता है, तो ए, और दोनों में देखो कॉमन वर्टेक्स कौन सा था तुम्हारा, सी, है कि नहीं है, यस और नो, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों कॉमन एंगल है, हाँ या नहीं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स किससे सिमिलर हुए, ए टेस्ट, तो ये दो ट्रायंगल बने। अब इस करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, देखो ADC था, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा BA, कितना आएगा C। अंडरस्टूड दिस करस्पॉन्डेंस, क्लियर। हाँ, तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, एंगल कौन सा है तुम्हारा ADC, एंगल कौन सा है तुम्हारा ADC इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा एंगल BAC। रीजन क्या है, रीजन क्या है तुम्हारा, गिवन, बरोबर है। एंगल कौन सा है तुम्हारा DCA, दिख रहा है क्या, देखो DCA इज इक्वल टू एंगल कौन सा आएगा आपका ACB आएगा, देखो DC और फिर A पे आया, यहाँ पे क्या आएगा आपका AC और कौन सा आएगा B, कौन सा है, क्या रीजन है इसका, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा BAC, बाय विच टेस्ट, A टेस्ट। ओके, तो फाइनल आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे
फाइनल आपको क्या लिखना है, सिर्फ ए डी अपॉन क्या आएगा तुम्हारा बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन कितना आएगा बी सी। चारों रेशियो पूछे कि तीन रेशियो पूछे, दो पूछे? तो कौन से हैं दो आपके? ए सी वही पूछा है ना आपका, दैट इज ए सी अपॉन कितना है बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, हाँ ए सी अपॉन यहाँ पे क्या ए सी अपॉन कितना आएगा बी सी है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, होने दो ना। तो ए सी अपॉन बी सी आया। देखो किसकी जरूरत है, ए सी बी सी, और किसकी जरूरत है तुमको, ए सी सी डी, इनकी जरूरत है ना। ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। यही प्रूफ करना था क्या तुमको? यही प्रूफ करना है कि इसका उल्टा प्रूफ करना है? ध्यान दो ना, यही है कि उल्टा है उसका। तो क्या लोगे उल्टा करने के लिए, एक साइड उल्टा करना है कि दोनों को उल्टा करना है? तो इधर क्या लिखने का, टेकिंग व्हाट, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन कितना आएगा ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन कितना आएगा सी डी, हेंस प्रूफ। समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड दिस लॉजिक? समझा? ये क्वेश्चन में करस्पॉन्डेंस आपको लेना था। क्यों लेना था? क्योंकि कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने दिया था क्या आपको? नहीं। इसके साथ अगला क्वेश्चन भी है, अगेन दैट इज बेस्ड ऑन द सेम टाइप। यू हैव टू जज विच ट्रायंगल्स आर टू बी टेकन। कॉपी इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देना। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Prove that. Prove that triangle ABE triangle ABE similar to triangle CFB. Again a sigh of relief because कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने करस्पॉन्डेंस आपको दिया हुआ है। ओके, एंड सेकंड AB इंटू FB इज इक्वल टू BE इंटू CF। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन बीन गिवन टू यू ऑल। ठीक है, करें आगे। अभी पेन्स नीचे, जो भी आपके पास हाथ में है वो नीचे, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। पहले मैं लिखूंगा गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल व्हाट ABCD इज अ व्हाट पैरेललोग्राम। ठीक है, अब वो जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है वो शो पीस के लिए नहीं दिया, वो किस चीज के लिए दे रहा है, दिया हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है आपको? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्या पैरेललोग्राम के? नो। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम एंड चेक इफ इट्स देयर और नो। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो है ना वो क्या होते हैं, इक्वल। मान लो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है PQRS, तो ये वाला एंगल इसको इक्वल होता है और ये वाला एंगल किसको इक्वल होता है, इसको। यस, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, इसलिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ व्हाट पैरेललोग्राम। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने, ये दिए कि नहीं दिए? ABE और कौन सा है तुम्हारा CFB। तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, देखो मेंटली कैलकुलेशंस मत करो, फिगर ड्रॉ करने में जान नहीं जाती अपनी, बराबर है। कैन वी ड्रॉ रफ फिगर विच ट्रायंगल ABE दिख रहा है आपको? ABE, सॉरी आई विल चेक इट। यहाँ पे B है, आई एम सॉरी, यहाँ पे B है और यहाँ पे D है, सिर्फ इतना चेंज करो अब। ठीक है, कैन यू सी ट्रायंगल ABE नाउ? दिखाई दे रहा है क्या ट्रायंगल ABE? ऐसा है क्या कोई, है कि नहीं?
ए बी ई है, और दूसरा कौन सा है तुम्हारा सी एफ बी, नीचे वाला है ऐसा है कि नहीं, हाँ या नहीं है। अब देखो जब लाइंस पैरेलल होती हैं, जब क्या लाइंस पैरेलल होती है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल कैन आई सी ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे देखो ए ई और बी सी पैरेलल है क्या, ए ई बी सी पैरेलल है, तो जेड बनते दिख रहा है कहीं, जेड ऐसा जेड बनते दिख रहा है क्या, ए ई बी सी जेड बनते दिख रहा है। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं तुम्हारे, ऑल्टरनेट है कि नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कैन आई से दीज आर द टू ऑल्टरनेट एंगल्स, यस और नो। उसको इस फिगर में दिखा सकते हैं, कहां आएगा, एक यहां पे आएगा और दूसरा कहां पे आएगा, इधर, करेक्ट, यस और नो। मिल गया एक एंगल, और दूसरा एंगल कहां से मिलेगा, कैन एनीबॉडी जज। देखो एंगल ए किसको इक्वल होता है, एंगल सी को, कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर प्रूफ करने थे उसके दो दो एंगल्स मिल गए आपको, यस और नो। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल विच इज द ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा सी एफ बी। समझ में आया। तो देखो फिगर जज कैसे किया, समझ में आया आपको। ओके पहले क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा है तुम्हारा, एंगल बी ए ई, बरोबर। देखो बी ए ई, तो यहां पे क्या आएगा तुम्हारा, देखो बी से ए फिर ई, यहां पे क्या आएगा एफ सी बी। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आ गया रीजन, यस। दूसरा क्या है, एंगल कौन सा लिखोगे आप, एंगल ए ई बी, दिख रहा है क्या, ए ई बी, यहां पे क्या आएगा ए ई फिर बी, यहां पे क्या आएगा एंगल सी बी एफ। व्हाट विल बी द रीजन, कौन से एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, आया। तो ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा सी एफ बी, बाय विच टेस्ट, बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। आया कि नहीं आया। तो पहली चीज प्रूव हो गई तुम्हारी, दूसरी चीज प्रूव करनी कि नहीं करनी है। अभी तुम बोलोगे सर ये क्या बहताड़ है, हमने ऐसा कभी कोई देखा ही नहीं है। ये कहां से आता है, रेशियो से आता है, कहां से आता है, तो पहले रेशियो लाएंगे बाद में देखेंगे कैसा करना है। रेशियो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कौन से है तुम्हारे, देयरफॉर क्या लिखोगे, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बी ई अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी बी। आया। अब जो आपको प्रूफ करना है उसमें जिस जिस साइड की जरूरत है वही लिखेंगे, बाकी को डिस्कार्ड करेंगे। किसका जरूरत है, ए बी बी एफ बी ई सी एफ। ए बी का है तुम्हारा, ए बी की जरूरत है, सी एफ की जरूरत है, बरोबर। और किसका जरूरत है, एफ बी और बी एफ, मतलब ये पहले के दो ही लेंगे अपन। तो क्या लिखेंगे, दैट इज ए बी अपॉन क्या आएगा तुम्हारा सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा बी ई अपॉन क्या आएगा एफ बी। क्या करेंगे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू क्या आएगा तुम्हारा एफ बी इज इक्वल टू बी ई इंटू क्या हो जाएगा सी एफ। हो गया प्रूफ। कुछ अलग था क्या इसमें, कुछ अलग था इसके अंदर, अंडरस्टूड दिस। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस किए वो किसके ऊपर थे आपके, किसके ऊपर थे, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना और जो भी रेशियोज वगैरह पूछे उसको सॉल्व करना। क्लियर एवरीवन, ओके, नोट इट डाउन। Write down the next question. In a trapezium, in a trapezium PQRS, in a trapezium PQRS, PQ parallel to SR, PQ parallel to SR. If
if AR is equal to 5 times AP, AS is equal to 5 times AQ, prove that prove that prove that SR is equal to 5 times PQ. Okay, shall we proceed further? Pens down, ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ. अब तुमको लगेगा ये ट्रेपेजियम जैसे हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, डायगोनल से एक दूसरे को मीट करते हैं, डायरेक्टली करेंगे. ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट इज बीन गिवन टू यू ऑन फर्स्ट. देखो यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, लिखना मत. व्हाट इज बीन गिवन, पी क्यू किसको पैरेलल है, एस आर को. तो पैरेलल जब दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए आर क्या है तुम्हारा, व्हाट इज ए आर, ए आर क्या है तुम्हारा 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, एपी. मतलब ए आर कितना होगा, जितना एपी होगा उसका 5 गुना. बरोबर. अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा 10, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो कितना होगा. आपको ये दिया है क्या, एपी कितना है, नहीं, छोड़ देने का. सेम वैसे क्या दिया हुआ है, ए एस, व्हाट इज ए एस, इट इज 5 टाइम्स व्हाट, ए क्यू. आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, जो एस आर है, जो क्या है एस आर, वो क्या है 5 टाइम्स क्या है तुम्हारा पी क्यू. ये आपको क्या करने का प्रूफ. समझ में आया. तो जो साइड्स आपको दिए हुए देखो, ए आर ए पी, ए एस ए क्यू, एस आर पी क्यू, इनकी मदद से कोई ट्रायंगल बनता है क्या, जस्ट चेक. जो साइड्स मैंने आपको बोले, ए आर ए एस ए पी ए क्यू एस आर पी क्यू, इनकी मदद से कोई ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है. देखो ए पी ए आर ए एस ए क्यू एस आर पी क्यू, कौन से ट्रायंगल बनते हैं, 2 ट्रायंगल बनते हैं क्या. एक ऊपर का ये ट्रायंगल बनता है, देखो पी क्यू ए, बरोबर है. और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनता है तुम्हारा, ए एस आर, बनता है कि नहीं बनता है. कैन वी प्रूव दिस 2 ट्रायंगल्स सिमिलर, क्या हम इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, यस और नो. देखो कैसे कर सकते हैं. पहली बात तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बरोबर. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है ना एंगल्स, हाँ या नहीं, हो गया. उसके बाद ये दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे को, कैन आई से दीस 2 एंगल्स आर इक्वल बाय अल्टरनेट. तो वो 2 एंगल्स कौन से होंगे, ये वाला एंगल किसको इक्वल हो जाएगा, इसको, है कि नहीं. तो देखो ए किसको करस्पॉन्ड करता है, ए को, एस किसको करस्पॉन्ड करता है, क्यू को, पी किसको करस्पॉन्ड करता है, आर को. समझ में आया करस्पॉन्डेंस कैसा आया, क्लियर. तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लीज सी हियर, इन ट्राइंगल अगर मैं लिखता हूं पी क्यू ए, एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, हु कैन टेल, ट्राइंगल कौन सा लिखूंगा. देखो पी क्यू ए से लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आर एस ए. समझ में आया क्या, एवरीवन अंडरस्टूड दिस करस्पॉन्डेंस. तो क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा है तुम्हारा, पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा है तुम्हारा, आर ए एस. रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आया. उसके बाद एंगल क्या है लिखे, तो दूसरा कौन सा है, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर एस ए, बरोबर है. रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स. और अल्टरनेट एंगल्स हम लोग डायरेक्टली क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि लाइंस क्या दिए हुए हैं, पैरेलल. ओके, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा, आर एस ए. बाय विच टेस्ट, ए ए टेस्ट, करेक्ट. तो क्या लिखोगे आप, पी क्यू अपॉन क्या है तुम्हारा, आर एस इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, क्यू ए अपॉन एस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए अपॉन आर ए. बरोबर है. We have completed 90% of the question. We have completed how many percent of the question? 90%. अभी आपको वैल्यूज पता है क्या, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, लिखो मत, ध्यान दो. देखो पी क्यू अपॉन एस आर, यही है ना. ए क्यू को ए क्यू रहने देता हूं. ए एस कितना है तुम्हारा, ए एस 5 टाइम्स ए क्यू. तो इधर मैं क्या लिखूंगा, यस और नो,
वैसे ही ये AP वैसे ही रहने दूंगा, PA वैसे ही रहने दूंगा। AR की जगह क्या लिखूंगा मैं? 5 टाइम्स क्या लिखूंगा मैं? AP। कहां से लिखा? गिवन में से। तो कैंसिल क्या होता है? देखो AQ कैंसिल हो गया, AP कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है? PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना बचेगा? 5। ये भी 1 अपॉन कितना होने वाला है? 5। होएगा कि नहीं? क्या करेंगे इसको? तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 5 टाइम्स कितना आएगा? PQ इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ SR। यही होगा ना? यही प्रूफ करना था ना? होगा कि नहीं प्रूफ? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस गलत तो रेशियो सही आने वाला है, गलत आने वाला है। तुम कुछ भी करो आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर एवरीवन? समझ में आएगा कैसे किया? ओके, ये करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम ट्रेपेजियम के ऊपर है। ओके, गुड फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देना। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ trapezium. AB parallel CD. ABCD is a trapezium. AB parallel CD. If diagonal meet at O. If diagonal meet at where? O. AB equals to 20 centimeter. AB is equal to 20 centimeter. CD equals to 6 centimeter. OB is equal to 15 centimeter. Find OD. Find OD. क्लियर? शुरू करें। इसके जैसे क्वेश्चन किया है क्या? पहले वाले क्वेश्चन में डायगोनल के सारे पार्ट्स दिए, 4 में से 3 पार्ट्स देते थे, चौथा फाइंड करने को बोलते थे। यहाँ पे आपको दिया है कैसा? यहाँ पे एक डायगोनल का एक ही पार्ट दिया हुआ है और दूसरा पार्ट अपने को फाइंड करना है। यस और नो? तो ये पहले वाले जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सी व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? ओडी। ये फाइंड करना है ना अपने को। ओडी को मैं क्या पकड़ता हूँ? एक्स पकड़ता हूँ। तो ऐसा फिगर या ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें दिए हुए साइड्स आते हैं ए बी सी डी ओ डी ओ बी। ऐसे 2 ट्रायंगल ढूंढो। पहले वाले जैसा आएगा क्या? सेम टू सेम। पहला वाला देखो ऐसा था ना तुम्हारा। कौन सा तुम्हारा? सी ओ डी। और दूसरा कौन सा है तुम्हारा? ये ओ फिर से वैसे ही आएगा बी। और ये कौन सा है तुम्हारा? ए। आएगा कि नहीं सेम? ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकल। और ये दोनों लाइंस क्या है? ए बी और सी डी क्या है? तो आप इनको क्या यूज कर सकते हो? अल्टरनेट एंगल्स। प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? एंड हाउ मच इज दिस? एक्स। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करेंगे हम लोग? सिमिलर। बाद में क्या निकालेंगे? रेशियो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल COD एंड हु विल टेल मी द करस्पॉन्डेंस? COD AOB। समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ, AOB। क्योंकि देखो B और D पे सेम एंगल बन रहा है ना। क्लियर? और O इज अ कॉमन पॉइंट। तो एंगल कौन सा आएगा तुम्हारा? COD इज इक्वल टू एंगल कौन सा है तुम्हारा? AOB। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल कौन सा है तुम्हारा? CDO इज इक्वल टू, देखो CDO यहाँ पे, CDO यहाँ पे कौन आएगा तुम्हारा? ABO। व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट एंगल्स। 2 एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? COD सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? AOB। बाय विच टेस्ट? आया A टेस्ट। तो क्या लिखेंगे? CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB। आया? तो जिस रेशो की वैल्यू पता है उसको डालो, बाकी के डिस्कार्ड। डू यू नो CO? नो। AO का कुछ है क्या रोल इसमें? नहीं, छोड़ देने का। OD कितना है तुम्हारा? OD पता करना है अपने को, बरोबर। व्हाट इज OB? 15 इज इक्वल टू व्हाट इज CD? 6 एंड व्हाट इज दिस? 20। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर OD इज इक्वल टू कितना होगा? ये 15 को इधर लेके जाएंगे, 6 इंटू 15 अपॉन कितना आएगा? 25। कितने जा?
4 जा 5 कितने जा 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आएगा OD इज इक्वल टू कितना होगा 3 3 जा 9 9 अपॉन 2 कितना होता है 4.5 सेंटीमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस लॉजिक, समझा? तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग था कि सेम था? सेम। क्लियर? नोटेड डाउन। Okay, so this is set of some questions which we have solved in today's topic. Okay, आज के टॉपिक में जो क्वेश्चंस किए उसके सारे मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? आज के सॉल्व ऐसे ही किए थे ना सारे के सारे। ओके, तो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस so that the concept gets clear to you all. Okay, अभी के अभी इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो कल हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। और ये जो पाइथागोरस ये अपने को प्रूफ करना है। तो कोई एग्जाम में स्टेटमेंट आता है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, हाउ टू प्रूव दैट विल सी इन टुमारो सेशन। ओके, यहां तक समझ में आया सबको? तो यहां तक जो क्वेश्चंस किए थे ये किसके ऊपर बेस्ड थे? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं चैप्टर के। पहला हमने बीपीटी कॉन्वर्स किया, सेकंड हम लोगों ने किसके ऊपर किया? सिमिलैरिटी, और थर्ड अभी हम लोग जाएंगे किसके ऊपर? Pythagoras. Clear? So that will be taken up in the tomorrow session. Thank you. Please copy it down fast.